इसेंस जो सिंथेटिक होते हैं उनको यूज़ करते थे। आजकल लोग प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाने लगे हैं, तो जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका यूज़ बढ़ा है और वही चीज़ का प्रमोशन हम लोग भी कर रहे हैं। यानी पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए घर में लोगों को, आपको लगाना ही चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं सेव प्लांट्स इज़ वन नोशन विच शुड गो अक्रॉस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीबडी शुड पुट इन देयर एफर्ट्स टू रियली रियलाइज इट। बट देन द क्वेश्चन इज कि हम लोग सिर्फ कह देते हैं और करते नहीं हैं। बट एटलीस्ट मुझे पता है कि अगर एक पौधा आप लगाते हैं उसके दूर दूर तक इफेक्ट आपकी सोसाइटी में जाते हैं। और अगर आपके आसपास अगर तुलसी का पौधा लगा हुआ है या लेमन ग्रास लगा है तो मच्छर अगर आपके घर नहीं आएंगे तो पड़ोस के घर में भी नहीं आएंगे। तो सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट भी अगर मैंने करना है तो मेरे को लगता है कि पौधों का आपके आसपास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उससे हेल्दी भी रहेंगे और एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा। वेल आई टेल यू मेरे फ्रेंड, वी आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय आवर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके अंदर से मेरे ख्याल से जितना भी हम लोग ग्रीन पीस की बातें करते हैं तो ग्रीन पीस के अंदर मेरे ख्याल से हम अपने आसपास जितना ग्रीनरी लाएंगे उतना ही हमारा दिमाग भी शांत रहेगा। और हरा कलर तो वैसे भी माना जाता है कि आपके दिमाग को बहुत आराम पहुंचाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी टेंशनों से दूर रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आसपास बिल्कुल शांति पाएँ और आपका दिमाग शांत रहे, तो मेरे को लगता है कि आपको ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। सर, पीछे आपने एक वर्कशॉप की थी जिसमें स्पेशली आपने बताया था आजकल जैसे डेंगू और दूसरी प्रॉब्लम हो रही है मस्कीटोज वगैरह के लिए, तो अरोमा थेरेपी में आपने कुछ नया ऐसा वो फॉर्मूला निकाला है जिससे लोग, मेरे ख्याल से अब तो इस बारे में ज़्यादा बोलना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नेट के ऊपर जाएं और रिसर्च एंड एडवांसेड कैंसर रिसर्च तक में देखें तो मेरे ख्याल से तुलसी को पूरा वर्ल्ड अपना रहा है। पहले हम लोग नीम की बातें बहुत करते थे, नीम आज भी उतना ही ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, इतनी बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन तुलसी का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। हम लोग इसको पिछले 20 साल से कह रहे हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने इस चीज़ को अपनाकर इवन कैंसर रिसर्च में सफलता पाई है और उसका इफेक्ट मेजर सोसाइटी के हर पार्ट में मिलता है। आपको चाहे डेंगू की बात कर ले, चाहे जब स्वाइन फ्लू आया था तब भी बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि अगर आप दिन में 2 बार एक दो तुलसी की पत्तियाँ लेके या एक बूंद बेसिल ऑयल लेकर, जो कि तुलसी के पौधे से या पत्तियों से निकाला जाता है, अगर उसको भी अगर भाप के रूप यूज़ करें तो मुझे लगता है कि आप किसी भी फ्लू तरह की बीमारी या बदलते मौसम के अंदर जैसे फीवर्स वगैरह होते हैं या रिकरेंस होता है उनका, बहुत जल्दी लैप्स होता है, तो उसको भी आप बड़ी जल्दी दूर कर सकते हैं। कोई भी प्लांट होता है जिसका लोगों का पता नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ जिसका, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हमारे आसपास हैं जिनको यूज़ करके हम लोग अपने वातावरण को ठीक कर सकते हैं। अब उसके अंदर अगर स्पेसिफिकली बोले कि किसी को मच्छरों की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो मुझे लगता है आपके आसपास सिट्रोनेला का प्लांट लगा होना चाहिए और हर नर्सरी के अंदर मिल जाता है। आप अगर उसके जैसे पहले बोलते थे कि हम नीम की पत्तियों को आसपास अपने जलाकर अपने मच्छरों को भड़का सकते हैं, तो मुझे लगता है सिट्रोनेला का अगर आप अपने आसपास रखेंगे आपके आसपास मच्छर भी नहीं पटकेंगे। अच्छा, ये सिट्रोनेला होता है क्या? सिट्रोनेला एक बिल्कुल एक लंबी सी पत्ती है जो कि गमलों में होती है और एक ऐसी प्लांट है जो कि हो सकता है कि आपको नर्सरी के अंदर 20 रुपये का पूरा वो पौध दे देगा और आप वो अपने आप ही बढ़ता है। आप उसमें थोड़ी थोड़ी काट के अपने आसपास रखिए और मुझे लगता है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। ठीक है, थैंक यू। अपना